दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इसको लेकर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एंगल से भी एक वीडियो बनाइए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। तो आज का हमारा यह वीडियो कांग्रेस के एंगल से है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में कोई ठंडे बस्ते में नहीं चली गई है। कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है और उसे भी मालूम है कि विधानसभा चुनाव अब करीब है, तो अपनी ताकत भी दिखानी है और जब ताकत दिखाएंगे जमीन पर, तभी सीट शेयरिंग के मामले में जब टेबल पर बैठा जाएगा तो अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा सीटें की जा सकती हैं। सीट शेयरिंग होगी समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का आज की तारीख में गठबंधन है और उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सियासी हलचल तेज कर दी है और नए साल के आगाज के साथ ही 2026 के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने यूपी के अलग अलग इलाकों में 17 रैलियां शुरू करने की तैयारी की है। कांग्रेस ने जनवरी 2026 से अपनी जीती हुई 6 लोकसभा सीटों समेत वाराणसी, गाजियाबाद जैसे इलाकों में 17 बड़ी रैलियों की रूपरेखा तैयार की है। अब इन रैलियों को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी पर कि हम भी पूरी ताकत रखते हैं और सीट शेयरिंग पर आइए हमसे बात करिए और इस जनाधार को देखिए। कांग्रेस की आखिरी रैली फरवरी में लखनऊ में होगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का मकसद यूपी की सियासी जमीन का जायजा लेना और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो गर्त में जा रही पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। जो सीटें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती, विधानसभा में भी वो प्रदर्शन नहीं हो पाता और इस जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी, यानी कि सांसद बढ़े। एलओपी जो नहीं मिल रहा था वो मिला 2 बार के चुनाव से, चाहे वो 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो। तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत लोकसभा चुनाव में दोबारा से उभरने की एक उम्मीद जगा दी है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब यूपी में अपनी सियासी सक्रियता को बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि यह और बात है कि अगर 6 सीटें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जीती तो इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का इसमें सबसे अहम किरदार है और अगर समाजवादी पार्टी का साथ नहीं होता तो कांग्रेस 6 सीटें न जीतती। हां, कम से कम 2 सीटें रायबरेली और अमेठी जरूर जीत जाती। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो लोग राजनीति की समझ उत्तर प्रदेश में रखते हैं थोड़ी बहुत भी, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे। कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें जीती और जबकि 5 सीटों पर उसे बहुत मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा और इन 5 को भी जोड़े तो 6-5 11 लोकसभा सीटें होती हैं। 2024 में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटों पर जीत दर्ज की और इन सीटों में अमेठी और रायबरेली के अलावा सीतापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद और सहारनपुर की सीट है, जहां कांग्रेस 40 साल बाद जीती। इसके अलावा कानपुर, झांसी, बांसगांव, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, देवरिया और अमरोहा सीट पर पार्टी बहुत मामूली वोटों से हारी है। कांग्रेस ने जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन क्षेत्रों में धन्यवाद रैली का भी प्लान बनाया गया है। पार्टी चाहती है कि यूपी के पंचायत चुनाव पूरे दम खम के साथ लड़े जाएं और इसलिए रैलियों के जरिए जमीनी हकीकत को समझने और उसके लिहाज से आगे की रणनीति बनाने की तैयारी है। क्योंकि अब मौसम चुनावी है, अब 2027 में बहुत देरी नहीं है, इसीलिए 2026 के पहले महीने से ही कांग्रेस ने यह तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें प्रेशर पॉलिटिक्स एक हिडन एजेंडा भी है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है और जिसके बाद अब वो रैलियां करने जा रही है। अकेले अपने दम पर रैली और अकेले अपने दम पर चुनाव।
सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के दिल्ली स्थित आवास पर यूपी के सभी 6 सांसद और तमाम दिग्गज नेता जुटे और इस दौरान यूपी में जनवरी से फरवरी के बीच 17 रैलियों की रणनीति बनाई गई है। 17 रैलियां, इतने कम समय में इतनी रैलियां तो कांग्रेस करती नहीं है हाल के, अगर हम सालों की बात करें। शुरुआत हो रही है 15 जनवरी के बाद से। इमरान मसूद बताते हैं कि 2027 से पहले कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने की एक रणनीति बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और फिर मुस्लिम और दलित वोटरों का कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान दिखाई दिया है, उसके चलते ही कांग्रेस अपने लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा अवसर तलाश रही है। राहुल गांधी यूपी में अपनी सक्रियता बनाए रखने के लिए रायबरेली को सियासी हथियार बनाने का दांव भी एक तरीके से चल रहे हैं। यानी कांग्रेस हर तरीके से उत्तर प्रदेश को समेटना चाहती है। जो वोट खिसक गए हैं उन्हें वापस लाना चाहती है और जो लोग जुड़े हैं उन्हें बनाए रखना चाहती है। 2024 के बाद से राहुल गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं ताकि माहौल जो है वो बना रहे। और इसके अलावा कांग्रेस ने अब यूपी के अलग अलग इलाकों में रैली करने की जो रणनीति बनाई है, इसके पीछे भी राजनीतिक मायने हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक से ज्यादा का समय हो गया जब वो सत्ता से बाहर है। एक तरीके से राजनीतिक तौर पर देखें तो सत्ता का वनवास झेल रही है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह तक देखना पड़ा, जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी चुनाव जीतकर उपचुनाव में संसद पहुंची। राहुल गांधी ने रायबरेली को अपने पास रखा और उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने की एक रणनीति बनाने लगे। राहुल गांधी जो प्लानिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, चूंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है सेंट्रल की पॉलिटिक्स के लिए, और राज्य की पॉलिटिक्स भी सेंट्रल की पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। कांग्रेस की इस कवायद का मकसद अपनी चुनावी मशीनरी को तैयार करना और जमीनी हालात का जायजा लेना है। इसके जरिए कांग्रेस 2027 के लिए समाजवादी पार्टी पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल रही है ताकि अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग में दबाव बन सके, जो मैंने शुरुआत में कही आपसे बात। और अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर होती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लखनऊ में बैठकर कांग्रेस की इस रैली पर नजर तो जरूर रखेंगे और वो देखेंगे कि जब सीट शेयरिंग पर बैठा जाए तो फिर मोल भाव कैसे हो।